उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिपुर में दो परिवार रहते थे। एक था किसान राम प्रसाद का परिवार, जो मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। दूसरा था जमींदार महेंद्र सिंह का परिवार, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जहां राम प्रसाद के घर में प्यार और अपनापन था, वहीं महेंद्र सिंह के घर में अहंकार और लालच ने जगह बना ली थी। राम प्रसाद की एक बेटी थी, सीमा। सीमा बचपन से ही मेहनती, संस्कारी और पढ़ाई में तेज थी। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटी, इंसान का सबसे बड़ा धन उसका चरित्र होता है। पैसा तो आज है, कल नहीं रहेगा। सीमा इन बातों को अपने दिल में बसा चुकी थी। सुबह 4 बजे उठकर वह घर का काम करती, फिर खेत में पिता की मदद करती और उसके बाद स्कूल चली जाती। पूरे गांव के लोग उसकी तारीफ करते थे। उधर महेंद्र सिंह का बेटा विक्रम शहर में पढ़ा था। उसे अपने पिता की दौलत पर बहुत घमंड था। गांव वालों को वह कभी सम्मान नहीं देता था। उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। एक दिन गांव में भीषण बारिश हुई। नदी का पानी अचानक बढ़ गया। कई खेत डूब गए। राम प्रसाद का भी आधा खेत बर्बाद हो गया। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। लेकिन सीमा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और घर में बने पापड़, अचार और मसाले शहर में बेचने का सुझाव दिया। शुरुआत में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन सीमा ने मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसका काम चल निकला। गांव की कई महिलाओं को रोजगार मिलने लगा। इसी दौरान विक्रम अपने पिता के कहने पर गांव लौटा। उसने देखा कि जिस सीमा को वह साधारण लड़की समझता था, वही पूरे गांव की उम्मीद बन चुकी थी। एक दिन विक्रम ने सीमा से कहा, तुम चाहो तो मेरे साथ शहर चल सकती हो। मैं तुम्हें बड़ी नौकरी दिला दूंगा। सीमा मुस्कुराकर बोली, नौकरी से पहले मैं अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ। अगर मेरा गांव आगे बढ़ेगा, तभी मेरी सफलता होगी। विक्रम पहली बार किसी के ऐसे विचार सुनकर चुप हो गया। कुछ महीनों बाद महेंद्र सिंह के व्यापार में भारी घाटा हो गया। बैंक ने उनकी कई संपत्तियां जब्त कर ली। जो लोग कभी उनके आगे पीछे घूमते थे, वही अब उनसे दूरी बनाने लगे। उधर सीमा का महिला समूह अब एक बड़ी संस्था बन चुका था। शहर के व्यापारी सीधे गांव आकर सामान खरीदने लगे। पूरे जिले में हरिपुर की पहचान बनने लगी। एक दिन महेंद्र सिंह बीमार पड़ गए। इलाज के लिए पैसों की कमी हो गई। तब सीमा ने बिना किसी पुराने मनमुटाव के उनकी आर्थिक मदद की। महेंद्र सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने हमेशा दौलत को सबसे बड़ा समझा, लेकिन आज समझ आया कि असली दौलत इंसानियत और अच्छे कर्म है। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य केवल किस्मत से नहीं बदलता, अच्छे कर्म और मेहनत भी भाग्य लिखते हैं। कुछ समय बाद सरकार ने सीमा के महिला उद्योग को सम्मानित किया। उसे जिले की प्रेरणादायक महिला उद्यमी का पुरस्कार मिला। उसी समारोह में विक्रम ने सबके सामने स्वीकार किया, मैंने हमेशा धन को ताकत समझा, लेकिन सीमा ने मुझे सिखाया कि असली ताकत मेहनत, ईमानदारी और सेवा में होती है। समय बीतता गया। हरिपुर गांव अब पूरे राज्य में मिसाल बन चुका था। गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर थी, युवाओं को रोजगार मिल रहा था और किसानों की आय पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। एक दिन सीमा अपनी माँ के साथ खेतों की मेड़ पर बैठी थी। डूबते सूरज को देखते हुए उसकी माँ बोली, बेटी, आज समझ आया कि जब मेहनत, ईमानदारी और सेवा एक साथ मिलते हैं, तभी भाग्य का सच्चा संगम होता है। सीमा मुस्कुराई और आसमान की ओर देखकर बोली, भगवान हर किसी को अवसर देते हैं, लेकिन उन्हें पहचानकर मेहनत करने वाले ही अपनी तकदीर बदलते हैं।
उस दिन पूरे गांव ने महसूस किया कि भाग्य कोई संयोग नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों, धैर्य और संघर्ष का परिणाम है। यही था भाग्य का संगम, जहां दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग जीवन और दो अलग अलग रास्ते आखिरकार एक ही सत्य पर आकर मिले कि इंसान का भाग्य उसके कर्मों से बनता है, केवल धन से नहीं। शिक्षा। भाग्य बदलने के लिए चमत्कार की नहीं, मेहनत, ईमानदारी, धैर्य और दूसरों की मदद करने की भावना की आवश्यकता होती है। अच्छे कर्म ही जीवन में सच्चे भाग्य का संगम बनाते हैं।